श्री राधे राधे। दुख में भगवत कृपा प्रसंग भक्ति तत्व का दिग्दर्शन। साधु संग। सांसारिक वासना से निष्कृति प्राप्त करना जीव के लिए सहज नहीं है। संत की संगति के बिना संसार की निवृत्ति नहीं होती। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के बिना तथा भगवत कृपा के बिना साधु संग मिलना दुर्घट है। सत्संग प्राप्त होने पर श्री कृष्ण में रति उत्पन्न होती है। अतएव साधु संग भी भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, हे अच्युत, जन्म मृत्यु रूप इस संसार का चक्कर काटते काटते जब किसी मनुष्य की संसार वासना के क्षय की ओर प्रवृत्ति होती है तब उसको साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग प्राप्त होने पर उनकी कृपा से संतों के आश्रय तथा कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में रति उत्पन्न होती है। कभी कभी भगवान अपनी साधु संतति को प्रेरित करके अपनी कृपा के योग्य जीवों को संसार बंधन से मुक्त करते हैं। कभी स्वयं अंतर्यामी रूप से उनके हृदय में भक्ति तत्व का प्रकाश करते हैं। उनकी कृपा की इयत्ता नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण यदि कृपा करेन कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे शिखाय आपने। साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है संसार याय क्षय। अर्थात यदि किसी भाग्यवान जीव पर श्री कृष्ण की कृपा होती है तो वे अंतर्यामी गुरु के रूप में उसको स्वयं शिक्षा देते हैं। यदि साधु संग के फलस्वरूप श्री कृष्ण भक्ति में श्रद्धा होती है तो वह भक्ति साधन करता है और उसके फलस्वरूप उसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तथा आवागमन रूप संसार का नाश हो जाता है। अतएव श्रद्धालु पुरुष ही भक्ति का अधिकारी है। भगवान स्वयं कहते हैं, हम चित्त की अनंत कामनाओं से निरंतर व्याकुल रहते हैं। सागर की तरंगों के समान कामनाओं की तरंगे एक एक करके आती है और हमारे हृदय को विशुद्ध कर देती है। हम इसको समझते हैं पर उनका परित्याग नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में हम विवेक वैराग्य का अधिकार प्राप्त करके ज्ञान की साधना में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। संसार में अत्यधिक आसक्ति के कारण भक्ति योग का अधिकारी होना भी असंभव ही जान पड़ता है। परंतु श्री भगवान की आश्वासन वाणी यहाँ भी हमारे भीतर आशा का संचार करती है। वे कहते हैं, अविद्या के महाप्रभाव से तुम सहसा सांसारिक कामनाओं का परित्याग नहीं कर सकते, यह सत्य है। परंतु मेरी कथा में श्रद्धावान होकर, दृढ़ निश्चयी होकर, प्रसन्नचित्त होकर दुखप्रद कामनाओं का भोग करते समय भी उनको निंदनीय समझते हुए मेरा भजन करते रहो। भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान के लिए जैसे पहले विवेक वैराग्य आवश्यक है, भक्ति के लिए उस प्रकार की किसी पूर्वावस्था की अपेक्षा नहीं होती। श्री भगवान और भी कहते हैं, मेरी भक्ति से युक्त तथा मुझ में लीन रहने वाले योगी के लिए पृथक ज्ञान वैराग्य रूप साधन श्रेयस्कर नहीं, क्योंकि भक्ति की साधना में प्रवृत्त होने पर यह स्वतः आविर्भूत होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, ये तो कर्म और ज्ञान की साधना के लिए भी श्रद्धा अपेक्षित है, क्योंकि श्रद्धा के बिना सम्यक प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु भक्ति में सम्यक प्रवृत्ति के लिए तो श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा के बिना अनन्य भक्ति में प्रवृत्ति संभव नहीं और होने पर भी वह स्थायी नहीं होती। कर्म परित्याग का अधिकार दो प्रकार से होता है, ज्ञान मार्ग में वैराग्य के उदय के लिए और भक्ति मार्ग में श्रद्धा के उदय के लिए कर्म त्याग प्रशस्त होता है। परंतु भक्ति साधना में श्रद्धा से भी बढ़कर महत कृपा की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जड़ भरत जी कहते हैं, हे राहुगण, महापुरुष की चरण धूलि से अभिषेक किए बिना धर्म पालन के लिए कष्ट सहने, यज्ञों के द्वारा देवताओं की उपासना से, अन्नादि के दान से, गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान से, वेदाध्ययन से अथवा मंत्रों के द्वारा वरुण, अग्नि और सूर्य की उपासना से भी मनुष्य भगवत भक्ति प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। यह श्री कृष्ण भक्ति जीव के लिए सर्वप्रधान कर्तव्य होने पर भी वे वेद विहित नित्य नैमित्तिक कर्म सबके लिए कर्तव्य है। श्री भगवान स्वयं कहते हैं, श्रुति
स्मृति भगवान की ही आज्ञा है और जो उनका उल्लंघन करता है वह मेरा विद्रोही तथा द्वेषी है, वह मेरा भक्त या वैष्णव नहीं कहला सकता। यह साधारण मनुष्य के लिए उपदेश है। इसके विपरीत श्रीमद् भगवद गीता के उपसंहार में भगवान ने कहा है, यह सर्व कर्म परित्याग का उपदेश दिया गया है। इससे भगवत वाक्य में परस्पर विरोध की आशंका होती है। इसके समाधान स्वरूप श्रीमद् भागवत में भक्त उद्धव के प्रति श्री भगवान कहते हैं, वेद विहित कर्मों का करना आवश्यक है जब तक निर्वेद वैराग्य न हो जाए और मेरी कथा सुनने में तथा मेरा भजन करने में जब तक श्रद्धा न उत्पन्न हो। भगवत भक्ति के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जो शास्त्र में अथाथा युक्ति में निपुण है तथा सब प्रकार से तत्व विचार के द्वारा दृढ़ निश्चयी है, ऐसा प्रौढ़ श्रद्धावान व्यक्ति भक्ति का उत्तम अधिकारी है। शास्त्र वचन में विश्वासी श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार ही भक्ति के अधिकारी के तारतम्य का निर्णय किया जाता है। सर्वथा दृढ़ निश्चय वह है जो तत्व विचार, साधन विचार तथा पुरुषार्थ के विचार से दृढ़ निश्चय पर पहुंच गया है। युक्ति का अर्थ शास्त्रानुगा युक्ति है, स्वतंत्र युक्ति नहीं। जो शास्त्रादि में निपुण नहीं है परंतु श्रद्धावान है, वे मध्यम अधिकारी है। अनिपुण का अर्थ है जो अपनी श्रद्धा के प्रतिकूल बलवान तथा तर्क उपस्थित होने पर उसका समाधान नहीं कर सकता। बहिर्मुख व्यक्ति के कुतर्क से क्षण मात्र के लिए चित्त के डोल जाने पर भी जो अपने विवेक द्वारा गुरु के उपदिष्ट अर्थ में विश्वास करते हैं, इस प्रकार के भक्त कनिष्ठ भक्त है। कुतर्क से चित्त का कुछ क्षणों के लिए हिल जाना ही कोमलत्व है। कुतर्क से जिसका विश्वास बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है उसको भक्त नहीं कह सकते। श्री भगवान ने स्वयं गीता में चतुर्विध भक्तों का उल्लेख किया है। हे अर्जुन, वे सुकृति व्यक्ति जो मेरी भक्ति करते हैं 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जो अपना दुख दूर करने के लिए भगवत भजन करते हैं वे आर्त है। सुख प्राप्ति के लिए जो भजन करते हैं वे अर्थार्थी है। संसार को अनित्य जानकर जो आत्म तत्व के ज्ञान की इच्छा से भगवत भजन करते हैं वे जिज्ञासु है। ज्ञानी भक्त 3 प्रकार के होते हैं। इनमें एक श्रेणी के ज्ञानी भगवत ऐश्वर्य को जानकर भगवत भजन करते हैं, दूसरी श्रेणी के ज्ञानी भगवान माधुर्य को जानकर भजन करते हैं और तीसरी श्रेणी के ज्ञानी ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को जानते हुए भजन करते हैं। इन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरा आत्मस्वरूप है, यह मेरा मत है, क्योंकि ज्ञानी परम गति स्वरूप मेरा ही आश्रय लेते हैं। आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्त तो सकाम होते हैं, उनमें अनन्य विषयों के प्राप्त करने की वासना होती है, परंतु ज्ञानी भक्त मुझको छोड़कर कुछ नहीं चाहता। अनेक जन्मों में अर्जित पुण्य के प्रताप से ज्ञानवान इस चराचर विश्व को वासुदेवात्मक देखकर मेरी भक्ति में लीन रहता है। ऐसा महात्मा नितांत ही दुर्लभ है। शरणागति। श्री कृष्ण की दया का स्मरण होने पर उनके प्रति भक्ति रस से चित्त अभिभूत हो जाता है। श्री उद्धव जी कहते हैं, दुष्टा पुतना ने अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से अपना स्तनपान कराया, किंतु परम दयामय श्री कृष्ण ने उस मातृवेश धारिणी पुतना को माता के समान सद्गति प्रदान की। अतएव श्री कृष्ण के सिवा दूसरा ऐसा दयालु कौन है जिसकी शरण में हम जाएं। इसलिए अन्य देवताओं को त्याग कर परम दयालु श्री कृष्ण के शरणापन्न होना जीव का परम कर्तव्य है। यह शरणागति का लक्षण जानना आवश्यक है। वह इस प्रकार है। शरणागति 6 प्रकार की होती है, जैसे भगवान की अनुकूलता का संकल्प, अर्थात जो भगवत भाव के अनुकूल कर्तव्य हो उनके पालन का नियम। प्रतिकूलता का त्याग, प्रभु हमारी निश्चय ही रक्षा करेंगे, वह विश्वास। एकांत में अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना, आत्मनिवेदन और कार्पण्य, अर्थात हे प्रभु त्राहि माम कहते हुए अपनी कातरता प्रकट करना। इस शरणागति की महिमा स्वयं भगवान श्रीमुख से कहते हैं। मनुष्य जब सारे कर्मों का त्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है तब वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है तथा जीवन मुक्त होकर मेरे सदृश ऐश्वर्य प्राप्ति के योग्य हो जाता है।
साधन भक्ति। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति की साधना ही साधन भक्ति कहलाती है। जिन कर्मों के अनुशीलन से भगवान में पराशक्ति का उदय होता है उसी का नाम साधन भक्ति है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, मनुष्य का परम धर्म वही है जिसके द्वारा श्री कृष्ण में अहेतु की अप्रतिहत अखंड भक्ति प्राप्त होती है, जिस भक्ति के बल से वह आत्मा की प्रसन्नता लाभ करता है। साधन भक्ति वह परम धर्म है। इंद्रिय प्रेरणा के द्वारा जो साध्य है तथा प्रेमादि जिसके साध्य फल है उसको साधन भक्ति कहते हैं, तथा हृदय में नित्य सिद्ध भाव के आविर्भाव का नाम ही साध्यता है। श्रवण आदि नवदा भक्ति ही साधन भक्ति है। नित्य सिद्ध वस्तु है भगवत प्रेम, यह आत्मा का नित्य धर्म है। अग्नि में दाही का शक्ति तथा पुष्पों में सुगंध के समान आत्मा के साथ इसका समवाय संबंध है। अतएव यह नित्य वस्तु है। यह नित्य सिद्ध वस्तु उत्पाद्य नहीं है, परंतु श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा जब हृदय में इसका उदय होता है तब इसको साध्य कह सकते हैं। इस प्रकार साधन भक्ति और साध्य भक्ति का विचार किया जाता है। साधन भक्ति के दो भेद हैं, वैदी और रागानुगा। भक्ति के इन दोनों भेदों को रहस्य को हृदयंगम करने के लिए उत्तमा भक्ति या पराभक्ति के मार्ग से अग्रसर होना ठीक होगा। यही गीतोक्त पराभक्ति का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। यह निष्काम पराभक्ति ब्रह्म ज्ञान के बाद उदित होती है। भगवान श्रीमुख से कहते हैं, उत्तमा भक्ति प्राप्त करने के लिए जिस साधन भक्ति का अनुशीलन करना पड़ता है उसका अन्याभिलाषिता शून्य होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्मृत्युक्त सकाम कर्म तथा तद्विपरीत शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के भाव भी उस अनुशीलन में नहीं होते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि निखिल वासनाओं का त्याग करते हुए केवल श्री कृष्ण प्रत्यर्थ श्री कृष्ण का अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है। अर्थात श्री कृष्ण के लिए सब प्रकार के स्वार्थ का परित्याग अथवा श्री कृष्ण समुद्र में एक बारगी आत्मविसर्जन ही उत्तमा भक्ति है। अपने स्वार्थ की तनिक भी वासना रहने पर उत्तमा भक्ति नहीं हो सकती। प्रवृत्ति मार्ग में स्वत्व की कामना, धन धान्य बाहुल्य की कामना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। इसलिए भगवान की अर्चना वंदना आदि करना निश्चय ही भक्ति का अंग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यह उत्तमा भक्ति नहीं होगी। आत्मविसर्जन के बिना उत्तमा भक्ति होती ही नहीं। शांडिल्य भक्ति सूत्र में लिखा है, ईश्वर में परा अनुरक्ति ही भक्ति कहलाती है। भक्ति के लक्षण शास्त्रों में इस प्रकार लिखे हैं। यहाँ ज्ञान कर्माद्य नावृतम विशेष विचारणीय है। ज्ञान शब्द ब्रह्म के स्वरूप लक्षण में निर्दिष्ट हुआ है, जैसे सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म। यहाँ ज्ञान पदार्थ द्रव्य गुण या कर्म नहीं है। अन्यत्र ज्ञान या प्रयोग मानसिक क्रिया के अर्थ में होता है, जैसे प्रपंच पदार्थ का ज्ञान। परंतु यह ज्ञान वह मानसिक क्रिया भी नहीं है, यह आत्मनिष्ठ गुण विशेष है। इसके साथ मन का या चित्तवृत्ति का कोई संबंध नहीं है। चित्तवृत्ति के द्वारा उत्पन्न संवित को भी ज्ञान कहते हैं, परंतु यहाँ जिस ज्ञान की बात हो रही है वह है ब्रह्म ज्ञान। परंतु वह सगुण ब्रह्म ज्ञान नहीं है, यह निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान ही अभिप्रेत है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भक्ति का विरोधी है। ज्ञानादि द्वारा अनावृत जो अनुशीलन है उसका नाम भक्ति है। अर्थात यदि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान कृष्णानुशीलन में समाविष्ट होता है तो उसको भक्ति संज्ञा नहीं होती। परंतु भगवत तत्व के ज्ञान का निषेध यहाँ नहीं है, क्योंकि भगवत तत्व का ज्ञान भक्ति का बाधक न होकर साधक ही होता है। इसी प्रकार स्वर्गादि जनक कर्मानुष्ठान भी भक्ति के बाधक है। अतएव कृष्णानुशीलन में तादृश कर्मों का संसर्ग नहीं चाहिए, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कर्म मात्र ही बाधक है, क्योंकि भगवत परिचर्या भी कर्म विशेष है। परंतु ऐसे कर्म भक्ति के बाधक न होकर साधक ही होते हैं। इस प्रकार जान पड़ता है कि उत्तमा भक्ति के लक्षण इतने सुंदर रूप से विवृत होते हुए कि वेदांत शास्त्र के चरम प्रांत में उपस्थित हुए बिना इस प्रकार की भक्ति साधना का ज्ञान अति दुर्लभ है। फलतः वेदांत शास्त्र का जो चरम लक्ष्य है, यह भक्ति साधक को उस विशाल
सुंदर सरस राज्य में उपस्थित करती है। वेदांत ब्रह्म तत्व का निरूपण करते करते जब जब रसो वे रसः हेवाय लब्धवा नंदी भवती इस मंत्र का उल्लेख करता है, तब उसको प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम साधन भक्ति ही होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋग्वेद के अनेक स्थलों में जीव के साथ भगवान के मधुर संबंध की सूचना देने वाले मंत्र प्राप्त होते हैं। हे अग्नि, तुम मेरे पिता हो। हे अग्नि, हम तुम्हारे हैं। तुम हमारा सब प्रकार से कल्याण करो। इन सब मंत्रों के द्वारा यह सिद्ध होता है कि वैदिक ऋषिगण ब्रह्म तत्व को मधुमय रूप में अनुभव कर चुके हैं। मधुवाता ऋतायते मधुशरंती सिंधवा। इस ऋग मंत्र से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि जिससे इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वह मधुमय है। उसके मधुमय होने के कारण ही वायु मधु वहन करता है, सिंधु मधु शरण करता है, हमारा अन्न मधुमय है, पृथ्वी के रजकण मधुमय है इत्यादि वेद मंत्रों के द्वारा ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काल में भी आर्य ऋषिगण भगवान की आधुनिक वैष्णव के समान रसमय, प्रेममय और बंधुमय भाव में उपासना करते थे। विष्णु में अनन्य ममता अथवा प्रेम संगत ममता को भी भक्ति कहते हैं। संपूर्ण उपाधियों से मुक्त भगवत सलीन इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण का सेवन उत्तमा भक्ति है। श्रीमद् भागवत में वैदिक भक्तों के 9 अंग वर्णित हुए हैं, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्ष्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। वैदिक भक्ति के ये सब अंग पराभक्ति के साधक है तथा इनकी समष्टि ही परम धर्म है। साधन भक्ति द्वारा साध्य भक्ति का उदय होता है। यह भक्ति योग अथवा साधन भक्ति पराभक्ति नहीं है, यह परम धर्म है। यह एक और जैसे पराभक्ति का प्रकाशक है, वैसे ही उपनिषद का ज्ञान भी प्रकाशक है। इसके सिवा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति से शीघ्र ही वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्ति योग अर्थात साधन भक्ति से इस प्रकार उपनिषद ज्ञान प्रकाशित होता है और उसका परिपाक होने पर साध्य भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। भक्ति के प्रकार। भक्ति संदर्भ में लिखा है कि रुचि आदि के द्वारा श्री गुरु का आश्रय लेने के बाद उपासना के पूर्वांग स्वरूप उपास्य देव का सामुख्य प्राप्त करने की चेष्टा करनी पड़ती है। इस प्रकार उपास्य देव के सम्मुख होना ही उपासना का पूर्वांग है। इस सामुख्य का श्रेष्ठतम उपाय है भक्ति। भक्ति संदर्भ में भक्ति के 3 प्रकार उपवर्णित है, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। भक्तित्व का अभाव होने पर भी भगवान को अर्पण आदि जिन कर्मों के द्वारा भक्तित्व की प्राप्ति होती है उन कर्मों को आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं और भक्ति के परिकर के रूप में जो कार्य किए जाते हैं उनको संग सिद्धा भक्ति कहते हैं। ज्ञान और कर्म भक्ति के संग के रूप में व्यवहृत होते हैं, अतएव उनको संग सिद्धा भक्ति कहते हैं। स्वरूप सिद्धा भक्ति वह है जो स्वतः भक्ति रूप में प्रसिद्ध है। श्रवण कीर्तन आदि 9 भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति है। भक्ति संदर्भ ग्रंथ में इसके सिवा अनेक भेदाभेद सहित भक्ति का वर्णन किया गया है। रागमयी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ब्रजवासियों में रागात्मिका भक्ति दृष्टिगोचर होती है। जो लोग ब्रजवासियों के समान अर्थात श्री कृष्ण के दास दासी, सखी सखा तथा माता पिता आदि के भाव से श्री कृष्ण को भजते हैं या भजन में प्रवृत्त होते हैं, वे रागानुगा भक्ति के साधक कहलाते हैं। जो भक्ति रागात्मिका भक्ति के अनुकरण के लिए होती है तथा उसी प्रकार के भाव की ओर साधकों को परिचालित करती है, वही रागानुगा भक्ति है। परंतु रागानुगा साधक के चित्त में सख्य रस या अन्य किसी व्रज रस का उदय होने पर भी वह अपने को श्रीदाम, ललिता, विशाखा, श्री राधा या नंद, यशोदा आदि के रूप में नहीं मानता। ऐसा करने से अहंग्रह उपासना हो जाती है। श्री भागवत आदि शास्त्र सुनकर तद्भाव के माधुर्य का अनुभव करने पर साधक का चित्त विधि वाक्य या किसी प्रकार की युक्ति का अपेक्षा नहीं करता, उसमें स्वतः प्रवृत्त हो जाता है। यही लोभ उत्पत्ति का लक्षण है। अतएव श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, रागानुगा की प्रकृति यह है कि उसका साधक लोभ से
ब्रजवासियों के भावों का अनुगमन करता है, शास्त्र और युक्ति पर ध्यान नहीं देता। श्री राधे राधे।